नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम कैल्शियम के बारे में डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर चंदन आप सभी का आपके अपने चैनल मेडिकल हब में स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कैल्शियम का क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स है। तो इसका सबसे पहला जो फायदा है वो है इसका बोन हेल्थ। कैल्शियम हड्डी के लिए बहुत ही एक जरूरी कंपोनेंट होता है, क्योंकि यही जो कैल्शियम है ये हड्डी को बनने में और उसको मेंटेनेंस में काफी मदद करता है। साथ ही साथ ये जो कैल्शियम होता है ये ऑस्टियोपोरोसिस नामक एक बीमारी से भी बचाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि हमारा जो हड्डी होता है ये कैल्शियम की कमी की वजह से काफ़ी ब्रिटल हो जाता है, काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो अगर हम अच्छे परिमाण में कैल्शियम ले रहे हैं तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा भी काफ़ी कम होता है। तो ओवरऑल ये हड्डियों के लिए बड़ा ही ज़रूरी एलिमेंट होता है। इसका दूसरा फायदा होता है मसल्स के फंक्शनिंग में, यानी कि ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में काफ़ी मदद करता है। जो कैल्शियम आयन होता है ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। ये क्या करता है कि कुछ प्रोटीन होता है जैसे कि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन, इनके साथ मिलके ये मसल फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। यानी कि आपके मसल के कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में भी ये जो कैल्शियम है ये काफ़ी मददगार होता है। इसका तीसरा फायदा होता है नर्व ट्रांसमिशन में, यानी कि जो भी नर्व होता है उसमें से जो सेंसेशन हमारे ब्रेन को मिलता है उसमें कैल्शियम एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो नर्व का फाइबर होता है उसके एंड में एक सिनेप्स बोल के जगह होता है, वहीं पे ये कैल्शियम पाया जाता है जो कि नर्व के सिग्नल को ब्रेन में भेजने में काफ़ी मदद करता है। यानी कि अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो जो भी हमें संवेदना मिल रहा है या जो भी हमें नर्व के थ्रू जो सिग्नल हमारे ब्रेन को मिल रहा है इसमें एक कैल्शियम का एक अहम भूमिका रहता है। इसका चौथा फायदा ये है कि ये ब्लड को क्लॉट करने में भी काफ़ी मदद करता है। कैल्शियम क्या करता है, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम करता है, जो कि एक क्रूशियल स्टेप होता है आपके ब्लड के कोएगुलेशन में, यानी कि खून का थक्का जमने में, जिसकी वजह से ये एक्सेसिव ब्लीडिंग को भी रोकता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर कैल्शियम का आपके शरीर में कमी होता है तो कहीं ना कहीं से आपका जो क्लॉटिंग का फैक्टर है, यानी कि जो ब्लड का थक्का, खून का थक्का जमने का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस तरह से जो कैल्शियम होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसका पांचवा फायदा ये है कि ये हार्मोनल सिक्रेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। कैल्शियम बहुत सारे जो हार्मोन होते हैं या जो एंजाइम्स होते हैं उनको रिलीज करने में बॉडी में काफ़ी मदद करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के फंक्शंस जो है वो काफ़ी इम्प्रूव रहते हैं। हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म सही होता है, हमारे शरीर का एनर्जी प्रोडक्शन सही होता है, यानी कि ओवरऑल हमारा शरीर हार्मोन की वजह से अच्छे से काम करता है। और इस हार्मोन को रिलीज करने में कैल्शियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका छठा फायदा है इसका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, यानी कि हार्ट के फंक्शनिंग में भी कैल्शियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जो कैल्शियम आयन होता है जो हमने पहले ही देखा ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसी तरह से ये हार्ट के मसल को भी कॉन्ट्रैक्ट करने में या रिलैक्स करने में काफ़ी मदद करता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में सही तरह से होता है, आपका हार्ट बीट काफ़ी रेगुलर रहता है, इसमें किसी तरह से डिस्टर्बेंस नहीं होता है। यानी कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम का कमी होता है तो फिर आपका हार्ट का फंक्शनिंग में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस आ सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कैल्शियम आपके शरीर में करने का काम करते हैं, जिसके वजह से आपके शरीर को सही तरह से काम करने में काफ़ी मदद मिलता है। चलिए आप बात कर लेते हैं कि वो कौन से सोर्सेस है जिससे आपको कैल्शियम मिल सकता है। तो सबसे पहला है डेयरी प्रोडक्ट, जिसमें आप मिल्क हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, चीज़ हो गया, इन सब मिल्क प्रोडक्ट से आपको कैल्शियम अच्छा खासा मिल जाता है। दूसरा जो सोर्स है वो है लीफी ग्रीन वेजिटेबल, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ। जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं, चाहे वो पालक हो, केल हो या ब्रोकली हो, इन सारे हरे पत्तेदार सब्जियों से भी आपको अच्छे परिमाण में मिल जाता है कैल्शियम। तीसरा होता है नट्स एंड सीड्स, यानी कि जितने भी तरह के आपके जैसे आलमंड हो गया, चिया सीड्स हो गया, सेसमे सीड हो गया, तिल का बीज जिसको बोलते हैं, तो इन सारे चीज़ों से भी आपको अच्छा खासा कैल्शियम मिल जाता है। चौथा है लेग्यूम्स, यानी कि जो जितने भी लेंटिल्स होते हैं, यानी कि दाल होते हैं, फिर आपके जितने भी बीन्स होते हैं, चाहे वाइट बीन्स हो, किडनी बीन्स हो, राजमा हो, इन सारे चीज़ों में आपको अच्छे खासे कैल्शियम मिल जाते हैं। तो ये कुछ फूड आइटम्स है जिसमें से आपको अच्छे खासे कैल्शियम मिल जाते हैं और आप अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको एक लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के और भी वीडियोज़ बनाने के लिए मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।